नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किया किसानी का शुभारंभ, परंपरा के अनुसार खेतों में बिखेरा बीज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य को विकास की ओर बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी ढंग से निभा रहे हैं। फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम बगिया में हैं। यहाँ वो अपने चचेरे भाई के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम साय ने मानसून की आहट को देखते हुए अपने खेतों में खेती किसानी की भी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने खुद एक किसान की तरह खेतों में बोनी कर परंपरा की। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को दी करोड़ों रुपए। भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने किसानों को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त मिलने की अग्रिम बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन किसानों के लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेते ही सबसे पहले हस्ताक्षर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास व किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने फाइल पर हस्ताक्षर किए। अब शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेगी छत्तीसगढ़ पुलिस। उर्दू फारसी के शब्द होंगे चलन से बाहर, गृह मंत्री शर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ पुलिस अब अपनी भाषा बदलने वाली है। उर्दू फारसी के ऐसे शब्द जो चलन से बाहर हैं या आम आदमी की समझ में नहीं आते हैं, वो अब पुलिस की शब्दावली से हटाए जाएंगे। बकायदा सरकार इसकी तैयारी में है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने गृह विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि पुलिस की कार्य प्रणाली में चलन से बाहर हो चुके शब्दों को हटाकर जनता की समझ में आने वाले शब्दों का उपयोग किया जाए। बलौदाबाजार हिंसा के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता में बलौदाबाजार हिंसा को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए। बघेल ने कहा, बलौदाबाजार में जो घटना हुई है उसमें टेंट लगाने वाले से लेकर खाना बनाने वाले तक या फिर जिन लोगों ने खाने का प्रबंध किया था वो सभी लोग भाजपा के थे। बलौदाबाजार में जो घटना हुई है वो पूरे तौर पर भाजपा की तरफ से सुनियोजित साजिश है। विष्णुदेव साय 21 जून को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में करेंगे योगा अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सुबह 7 बजे योगा अभ्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बलौदाबाजार पुलिस ने जिले में जगह जगह नाकेबंदी की हुई है। राजधानी जा रहे नेताओं को रोका जा रहा है। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय में भी भारी फोर्स तैनात किया गया है। राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस ने जिन 3 मजदूरों को पकड़ा है वे बीजेपी से जुड़े ठेकेदार के लोग हैं। छत्तीसगढ़ के 610 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं। छत्तीसगढ़ में गर्मी के चलते एक हफ्ते बाद यानी 26 जून से स्कूल खुल रहे हैं। प्रदेश में 5,500 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक के हवाले पूरी पढ़ाई है। 610 स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं हैं। एकल शिक्षक स्कूलों की बात करें तो पूरे प्रदेश में बस्तर में सबसे ज्यादा 428 और कोंडागांव में 417 स्कूल हैं। प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां एकल शिक्षक स्कूल न हो। सबसे ज्यादा समस्या बस्तर इलाके में है। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना पर कांग्रेस बोली, रेल मंत्री इस्तीफा दे, मोदी राज में रेल यात्रा घातक। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुई रेल दुर्घटना पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दुनिया में सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाने वाली भारतीय रेल मोदी राज में असुरक्षित और घातक बन गई है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब डिजिटल होगी पढ़ाई, बच्चों को क्लास में मिलेंगी सुविधाएं।
भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में एजुकेशन सिस्टम को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव बनाने की बात कही गई है। इसी के तहत कई जगहों पर स्कूलों में पढ़ाने के तरीके भी तेजी से बदले जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जहां संभाग के सभी केंद्रीय स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत डिजिटल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के जिलों के सभी केंद्रीय स्कूलों की क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को डिजिटल क्लास बनाया जाएगा। दिसंबर तक मिल सकती है रायपुर से जयपुर और रांची फ्लाइट की सौगात। जयपुर उड़ान का इंतजार कर रहे प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें इस वर्ष के अंत तक रायपुर से जयपुर व रांची उड़ान की सौगात मिल सकती है। इन उड़ानों के साथ ही रायपुर से पटना व राजकोट के लिए भी उड़ान शुरू किए जाने की उम्मीद है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा ये आश्वासन दिया गया। ट्रैवल संचालकों का कहना है कि इन क्षेत्रों के लिए रायपुर से उड़ान शुरू हो जाने से प्रदेश के हवाई यात्रियों को काफी फायदा होगा। रायपुर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंची। 70 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। कमजोर आवक के चलते सब्जियों की कीमतें इन दिनों आसमान पर पहुंचने लगी हैं। पिछले सप्ताह ही लगातार बढ़ रही टमाटर की कीमतें सप्ताह के पहले ही दिन 70 रुपए किलो पहुंच गई। पखवाड़े भर में ही सब्जियों की कीमतों में 2 गुना से 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। इन दिनों सब्जियों की आवक भी 30% कम हो गई है। बरबट्टी पहली बार बाजार में 100 रुपए किलो हो गई है। वहीं शिमला मिर्च भी शतक पार हो गई है। जल्द शुरू होगा छत्तीसगढ़ से दिल्ली आम यात्री के लिए गैर वातानुकूलित ट्रेनों का संचालन। रेलवे अपनी दिल्ली से पूर्व दिशा के यात्रियों के लिए नई सुविधा देने जा रही है। दरअसल लंबी दूरी की ट्रेनों में भीड़ की समस्या दूर करने रेलवे जल्द देश के विभिन्न राज्यों में स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। लवे ने बीते दिनों भीड़ वाली ट्रेनों का सर्वे किया था, जिसमें दिल्ली से पूर्व दिशा को जाने वाली ट्रेनों में पूरे वर्ष अधिक भीड़ पाई गई। अब सर्वे के आधार पर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड व आंध्र प्रदेश के लिए जल्द गैर वातानुकूलित ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में 60 की स्पीड से चलेगा अंधड़। जोरदार बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उससे पहले सूबे में आंधी और बारिश का मौसम बनता नजर आ रहा है। IMD की माने तो छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक आंधी बारिश वाला मौसम रहेगा। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज अंधड़ और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राहुल गांधी ने कहा, छोटी सी गड़बड़ी से गिर जाएगी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि पीएम के नेतृत्व वाली ये एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक है। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए की सरकार अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकती है। संख्या इतनी कम है कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। सहयोगियों को दूसरी तरफ मुड़ना पड़ सकता है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की 17वीं किस्त। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी कर दिया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।